स्वागत है हॉरर की दुनिया में। फॉलो खूनी मंडे और एंजॉय करो दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज। एक बार की बात है, कविता नाम की एक बहुत गरीब लड़की थी। उसकी माँ घर घर में खाना बनाती थी और किसी तरह अपनी बेटी को पाल रही थी। अगले दिन नए साल था और हर साल की तरह इस बार भी कविता को कोई भी उम्मीद नहीं थी कि वह त्योहार मना पाएगी। कविता की माँ किसी तरह से बस अपना और अपनी बेटी का पेट भर पाती थी। कविता चुपचाप उदास होकर सोच में पड़ी थी। क्या हुआ बेटी, तुम उदास क्यों हो? मुझे बताओ, क्या बात है? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं तो बढ़िया हूँ। मैं भला क्यों उदास होंगी? बेटी, मुझसे मत छुपा, मैं तेरी माँ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम इस बात से दुखी है कि इस साल भी हम नए साल पर केक नहीं ला पाएंगे। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तुझे ये छोटी छोटी खुशियाँ भी नहीं दे पा रही हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। तुम तो इतनी मेहनत करती हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और मैं उदास नहीं हूँ। अब मैं जा रही हूँ खेलने। कविता वहाँ से इतना कहकर चली जाती है। तेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है, अपना दुख छुपाना भी सीख गई। काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे मैं नए साल पर अपनी बेटी के लिए केक खरीद पाती, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। कविता की माँ ये सब सोचते हुए दुखी होकर अपने काम पर चली जाती है। फिर कविता अपने दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। उसके कुछ दोस्त ऐसे थे जो कविता की गरीबी का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उनके घर में कोई भी कमी नहीं थी। वो देखो दोस्तों, कविता आ गई। चलो चलकर उसका मजाक उड़ाते हैं, बड़ा मजा आएगा। और बताओ कविता, कैसी हो? नए साल की तैयारियां कैसी चल रही है? कविता, तुमने तो हमसे कहा था कि इस बार तुम नए कपड़े पहनोगी और एक बड़ा सा केक भी काटोगी। कविता उन सब की बातें सुनकर एकदम चुपचाप खड़ी थी। अरे क्या हुआ कविता, कुछ तो बोलो ना। ये क्या बोलेगी? हर साल की तरह इस बार भी रोटी और अचार खाएगी और सो जाएगी। इतना बोलकर उसके दोस्त कविता पर हंसने लगते हैं और कविता रोती रोती वहाँ से चली जाती है। वहीं पर एक बड़ा सा जंगल था जिसके अंदर एक चुड़ैल बैठी थी और ये सारी बातें सुन रही थी। चुड़ैल को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो कविता के पीछे पीछे जाती है। कविता एक सुनसान पार्क में बैठकर रो रही थी। पता नहीं ये सब मेरा मजाक क्यों उड़ाते रहते हैं। मैं इन सब के साथ कभी नहीं खेलूंगी। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? कविता चुड़ैल को देखकर डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। अरे रुको, डरो मत। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मुझे सब मालूम है तुम्हारे बारे में। तुम तकलीफ में हो। मैंने देखा वहाँ तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें बुलाया और किस तरह से तुम्हारा मजाक उड़ाया। मेरे दोस्त नहीं है, बहुत बुरे हैं। वो सब मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। मेरी माँ के पास नए साल पर केक खरीदने के पैसे नहीं है। इतना कहकर कविता फिर से रोने लगती है। चुप हो जाओ बेटी, इसमें रोने की क्या बात है? मैं तुम्हें केक लाकर दूंगी, और वो भी एक नहीं, जितना तुम कहो। ये सुनकर कविता चुप हो जाती है। क्या सच में? और क्या, ये देखो। फिर चुड़ैल अपने जादू से एक केक मंगाती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर केक है। मैं बहुत खुश हूँ। तुमने तो कमाल कर दिया चुड़ैल आंटी। कोई बात नहीं बेटी, अब तुम इस केक को लेकर अपने घर जाओ और अपनी माँ को खिलाओ और उनके साथ नए साल मनाओ। कविता जल्दी से अपने घर की तरफ जा रही होती है कि तभी वो देखती है उसके घर के आसपास रहने वाले बच्चे भी उदास थे। क्या हुआ दोस्तों, तुम सब ऐसे उदास क्यों बैठे हो? बेटा, तुम तो जानती हो कि हम सब हर साल त्योहार पर क्यों उदास होते हैं। हमारे माँ बाप के पास इतने पैसे कहाँ कि वो हमें त्योहारों पर चीजें दिला सके। इस साल भी नए साल पर हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम सब उदास हैं। कविता को ये बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो अपने घर ना जाकर चुड़ैल के पास वापस आ जाती है। अरे तुम वापस क्यों आ गई, क्या हुआ? आपने मुझे तो केक दे दिया, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है और वो भी नए साल पर उदास रहेंगे। मुझे उनके लिए दुख हो रहा है। कविता को देखकर चुड़ैल हंसने लगती है। किसी ने सच ही कहा है बच्चे, मन के सच्चे। चलो कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। इस साल तुम सभी बच्चे नए साल पे केक जरूर काटोगे। कविता चुड़ैल की बात सुनकर खुश हो जाती है और अपने घर चली जाती है।
घर जाकर देखती है कि उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। माँ देखो, मैं वापस आ गई। आ जाओ कविता, आके खाना खा लो। खाना वाना बाद में खाऊंगी, अभी देखो मेरे पास क्या है। अरे ये तो केक है, तुझे ये कहाँ से मिल गया बेटी? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ मैंने ये केक खरीदा नहीं है, ये तो मुझे एक चुड़ैल ने दिया है। क्या चुड़ैल? तू क्या बोल रही है बेटी? तेरा दिमाग तो ठीक है? मैं सच कह रही हूँ माँ, तुम मेरी बात तो सुनो। फिर कविता अपनी माँ को सारी बात बताती है जो उसके साथ हुआ था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है बेटी, कोई चुड़ैल भला इंसानों की मदद कैसे कर सकती है? माँ वो चुड़ैल आंटी बहुत अच्छी है और उन्होंने मुझसे वादा भी किए हैं, वो बाकी बच्चों के लिए भी केक लेकर आएंगी। मुझे पूरा यकीन है वो अपना वादा जरूर पूरा करेगी और इस बार सारे बच्चे नए साल पर केक जरूर खाएंगे। कविता अपनी माँ से बात कर रही थी, तभी बाहर से कुछ शोर की आवाज आने लगती है। माँ बेटी बाहर जाते हैं और देखते हैं कि वही चुड़ैल एक केक का ठेला लेकर आई थी। केक ले लो, केक ले लो, अपने नए साल को खास बनाइए। आइए आइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चुड़ैल आंटी, मैं बहुत खुश हूँ। अब कोई भी बच्चे नए साल पर उदास नहीं होंगे और सभी बच्चे खुशी खुशी से केक खाएंगे। इतना कहकर कविता चुड़ैल को गले लगा लेती है। तभी सारे बच्चे भागे भागे आते हैं और चुड़ैल के ठेले के पास आकर खड़े हो जाते हैं। आंटी तुम तो चुड़ैल हो, लेकिन तुम ये केक क्यों बेच रही हो? वो मैंने सोचा कि इस बार नए साल पे सारे बच्चों को एक एक केक गिफ्ट करूंगी। अरे वाह, लेकिन चुड़ैल आंटी हमारे पास तो पैसा नहीं है। कोई बात नहीं बच्चों, ये सारे केक एकदम फ्री है, इसके लिए पैसे नहीं लगेंगे। ये सुनकर सभी बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। अगर पैसे नहीं लोगे तो हमें नहीं चाहिए, हमें पता है कि कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। अच्छा तो एक काम करो, तुम सब मुझे कोई ऐसी चीज ला कर दो जो तुम्हारे लिए बहुत खास हो। सभी बच्चे अपने अपने घर में जाते हैं और थोड़ी देर बाद आते हैं। ये लो मेरा कार, इसे मैं किसी को नहीं देता हूँ, लेकिन केक के बदले में तुम्हें दे रहा हूँ। ये लो मेरी गुड़िया, मुझे भी एक अच्छा सा केक दे दो। वाह, ये तो बहुत बढ़िया चीजें हैं, मुझे तो बहुत पसंद आई। अब तुम बताओ कौन कौन सा केक लेना चाहोगे? सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और एक एक करके केक ले लेते हैं। किसी को चॉकलेट केक, किसी को मैंगो केक। चुड़ैल भी बच्चों को केक बांटकर बहुत खुश थी। तभी वो बच्चे आ जाते हैं जो सुबह कविता को परेशान किए थे। कविता हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। हाँ कविता, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो प्लीज। कोई बात नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद तुम किसी का मजाक नहीं उड़ाओगे। ठीक है कविता, आज से हम याद रखेंगे और दोबारा किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे, हम वादा करते हैं। फिर कविता भी चुड़ैल से एक एक केक उनको भी दिलवा देती है। कविता की माँ ये सब देख रही थी और चुड़ैल कहती है, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन आपने इन गरीब बच्चों को केक देकर बहुत खुशी दी है। हम सब आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब तो कविता की वजह से हुआ है। कविता इतनी छोटी है, फिर भी अपने साथ साथ अपने दोस्त की फिक्र थी। इसने ही मुझसे कहा था सब बच्चों के लिए केक लाने को। फिर क्या था, मैंने ये केक का ठेला लिया। केक ले लो, चॉकलेट वाली केक ले लो। सभी लोग चुड़ैल के साथ खुश होते हैं और कविता भी अपने दोस्त के साथ नए साल मनाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।